स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हम किस चीज़ से हल करेंगे। आज इस टॉपिक के बाद हमें जो भी टाइम ऑफ प्रीपोजिशन आएंगे हम इनको सही तरह लिखेंगे। इसको हम हल करेंगे घड़ी की मदद से और कैलेंडर की मदद से। तो किस तरह हम हल करेंगे इसको घड़ी और कैलेंडर की तरफ से? सबसे पहले हम इस जो भी चीज़ हम हल करते हैं पहले हमको चाहिए कि हम उस चीज़ की मानी दे के हमें पता चले कि इस चीज़ का माना क्या है और इस चीज़ का मानी क्या है। देखिए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम सबसे पहले है प्री, इसके बाद है पोजीशन, यानी पहले जगह या हालत। हम इसको, मैंने आपको पहले से कहा कि हम इसको घड़ी और कैलेंडर की मदद से हल करेंगे, तो ध्यान से सोचना और ध्यान से देखना कि हम किस तरह इसको हल करेंगे घड़ी की मदद से। और हमारे साथ एक है वॉच, हमारे साथ। तो आप खुद देख लें कि जब हमारे साथ वॉच होता है तो वॉच में हम किस किस चीज को देखते हैं। हमें पता चलता है कि इसमें ये है और इसमें ये है। देख ले, एक होता है आवर, एक होता है मिनट्स भी होते हैं और इसमें सेकंड्स भी होते हैं, ठीक है। सुन ले, जब कहीं भी किसी प्रीपोजिशन का सवाल आप पे हो जाए कि यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज होते हैं, और वो भी है प्रीपोजिशन, लार्ज नंबर ऑफ प्रीपोजिशन है, लेकिन हमारा जो आज टॉपिक है वो है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, टाइम के बारे में। तो टाइम में ये चीजें होते हैं, या तो तारीख होता है, या तो मिनट्स होते हैं, या तो सेकंड्स होते हैं, या तो महीने होते हैं, या तो तारीख होता है। तो ये चीजें होते हैं। तो ध्यान से देखना, अगर ये आ जाए, ये चीजें आ जाए जो घंटों में हो, मिनट्स में हो और सेकंड्स में हो, तो उसके साथ हमने लगाना है एट। क्या लगाना है? हमने लगाना है एट। और एक होता है हमारे साथ कैलेंडर। देखो कैलेंडर में क्या होते हैं। हमको मालूम है कि हम तारीखों के लिए कैलेंडर को इस्तेमाल करते हैं, हम सालों के लिए कैलेंडर को इस्तेमाल करते हैं, हम दिनों के लिए कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, हम डेट को भी कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं। देखें, एक होता है ईयर्स के लिए हम कैलेंडर को इस्तेमाल करते हैं। एक होते हैं हमारे साथ मंथ्स के लिए हम कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं। एक होते हैं हमारे साथ डेट, एक होते हैं हमारे साथ डेज। इसके लिए हम कैलेंडर को यूज करते हैं। तो देखें, जब आवर्स हो तो 8, जब मिनट्स हो तो 8, जब सेकंड्स हो तो 8, और जब ईयर्स हो, देख लो, जब ईयर्स हो और मंथ्स हो, तो इसके साथ हमने लगाना है इन। जब ईयर्स हो और मंथ्स हो, जब महीने की बात हो रही हो, जब आपको खाली जगह दिए गया हो और उसके बाद का लफ्ज जो आता हो वो महीने का हो या मंथ्स का हो, तो यहाँ पे जब ईयर्स और मंथ्स की बात हो रहा हो तो यहाँ पे क्या लिखना है? खाली जगह में इन लिखना है। इसके बाद है डेट और डेज। तो डेट और डेज जब हो तो उसके साथ क्या लिखना है? उसके साथ लिखना है ऑन, ठीक है। तो जब डेट हो या डेज हो तो उसके साथ लगना है ऑन। तो अब आप समझ में रख लें कि सर ने हमें लिखा था कि वॉच और कैलेंडर। अब उसमें आपने याद करना है कि वॉच में क्या लग जाते हैं। वॉच में आवर्स होते हैं, मिनट्स होते हैं, आवर सेकंड होते हैं, तो उसमें लगना है 8। और उसके बाद कैलेंडर होते हैं, कैलेंडर में ईयर्स होते हैं, मंथ्स होते हैं, डेट होते हैं एंड डेज होते हैं। तो ईयर्स मंथ्स के साथ इन और डेट डेज के साथ अन लग जाते हैं। तो आइए चलते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ जो हम इस घड़ी और कैलेंडर की मदद से हल करते हैं। कभी भी नहीं बोलना है इसको। तो आइए चलते हैं घड़ी और कैलेंडर की मदद से एग्जाम्पल हल करते हैं। देखें,
द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हेल्ड, दिमाग में क्या आया? दिमाग में आया कि 1924 है। ये क्या है? ईयर्स है। ईयर्स कहां से? कैलेंडर से। कैलेंडर में देखिए ईयर्स, इसके साथ क्या है? इन। देखिए तो यहां पे इन, ठीक है जी। इसके बाद है द टीचर सेड आई विल सी यू, खाली जगह 3 o'clock। 3 o'clock घड़ी है, घड़ी में क्या लिखना है? देखना भी नहीं है, घड़ी की बात है तो डायरेक्टली आपने 8 लगाना है। इसके बाद द स्कूल विल रिमेन, छोड़े छोड़े छोड़े। इसके बाद यहां पे सिर्फ देखना है, इसको सिर्फ देखना है कि क्या है? सिर्फ है डेज है। डेज में क्या लगना है? डेज के साथ क्या लगना है? ऑन लगाना है। इसके बाद है आवर है, आई हैव अ मीटिंग। इसके बाद 9 AM है, क्या है? टाइम है, तो टाइम के साथ 8 लगना है, ठीक है जी। कभी भी नहीं बोलना है, अपने दिमाग में रखना है कि जब कोई भी घंटों की बात हो, मिनट्स की बात हो, सेकंड्स की बात हो तो उसके साथ 8 लगना है। और जब कैलेंडर की बात हो, कैलेंडर में फिर से जब ईयर्स हो और मंथ्स हो तो उसके साथ EN लगना है, इन लगना है। और जब डेट और डेज की बात हो तो उसके साथ ऑन लगना है। अल्लाह हाफिज।